हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएचएम ज्ञान में। तो आज हम दैनिक जागरण में आने वाली विभिन्न खबरों का एनालिसिस करेंगे और केवल वो खबरें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पहचान नहीं पड़ेगा कौन सी खबर काम की है, कौन सी नहीं है। आप इस पेपर को पढ़ने में कई घंटे बर्बाद कर देंगे। तो आपका समय बचाने के लिए हम कम समय में केवल वो ही खबरें बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकती हैं, अन्यथा आप एग्जाम ये पेपर पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल और मिल जाएगी और हम केवल आपको कम समय में जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उन्हीं खबरों का जो संग्रह है वो लेकर आएंगे। तो देखिए क्या है इसमें पहली खबर। देखिए, सबसे पहले ये है, आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को क्या है ये फेमस, ये इसके इतिहास के बारे में देखिए। 21 अक्टूबर को क्या हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। एक तो ये है, देखिए इसमें कहा है 21 अक्टूबर 1943 यानी आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। देखिए, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बारे में और डिटेल में ये लिखा है कि भारत के प्रतिनिष्ठा और देश को आज़ाद कराने की शपथ के साथ गठित सरकार में नेताजी ने प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री का पद संभाला था। तो ये भी आ सकता है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी भारतीय जनसंघ की नींव। 1951 में आज ही के दिन जो है प्रखर राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के साथ विवाद के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और 1977 में जनसंघ व कुछ अन्य दलों के विलय से जनता पार्टी अस्तित्व में आई और 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद भाजपा बनी। बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते थे शम्मी कपूर। तो ये जो है शम्मी कपूर। दूसरा क्वेश्चन जो कंपटीशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो ये है कि सत्य नदेला ने अमेरिका में पद्म विभूषण सम्मान जो है सत्य नदेला को दिया गया है और ये जनवरी में जो है भारत आएंगे। देखिए, इसमें जो है सैन फ्रांसिस्को में भारत के महान इसमें डॉक्टर टीबी नागेंद्र द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नदेला को पद्म विभूषण सम्मान से जो है वो सौंपा गया है और ये अगले साल जनवरी में सत्य नदेला आ सकते हैं, भारत आएंगे। अगली जो खबर है वो ये कंपटीशन के हिसाब से ठीक है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल जून। संगठन इसरो के अगले साल जून में चंद्रयान 3 का लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल जून में मार्क 3 LMB-3 से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 तैयार हो रहा है, ये चंद्रयान 2 की प्रतिकृति नहीं है, इसकी इंजीनियरिंग अलग है, इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सितंबर 2019 में जो है चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर द्वारा छोड़ा गया था, ये है। और ये चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चंद्रमा पर रोवर उतारने का भारत का पहला प्रयास विफल हो गया था। तो ये भी आ सकता है कि चंद्रयान 2 कब, तो चंद्रयान 2 जो वो सितंबर में छोड़ा गया था। अगला है मातृभाषा में चिकित्सा की शिक्षा की बेहतर पहल। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश राज्य है ये मातृभाषा में चिकित्सा की यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद सही हमारे देश में धीरे धीरे गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का अभियान आरंभ कर दिया गया है। इस क्रम में मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को आत्मसात करते हुए चिकित्सा की पढ़ाई को हिंदी में आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए मुश्किल समझे जा रहे पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में तैयार कर लिया गया है। तो ये है, आपके एग्जाम में ये आएगा कि ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई या चिकित्सा की जो पढ़ाई को हिंदी में शुरू करा है पहली बार। तो इसका जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि पार्टी में विद्रोह के बाद ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का इस्तीफा। इसमें है, टैक्स की कटौती के मुद्दे पर दबाव नहीं झेल पाई, कम अनुभव से 44 दिन में प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये इनके बारे में आ सकता है, लिज ट्रस। अगला है, SCL के शिवनादर ने दिया रोजाना 3 करोड़ का दान। तो ये देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्या हुआ है,
ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है एडलिव हुनरू इंडिया परोपकार सूची 2022। इसमें जो है शिव नादर इन्होंने नंबर 1 दान करने वाले व्यक्तियों की सूची में नंबर 1 स्थान पर हैं। इसके बाद जो है अजीम प्रेम जी जो है वो दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जो कि पिछले साल नंबर 1 थे। और महिलाओं की बात करते हैं तो इसमें रोहिणी नीलकणी ये सबसे परोपकारी महिलाएं हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये सीरीज कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।